अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ जो कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को काफ़ी रेवोल्यूशनाइज़ करने जा रहा है। इसको रीट कहते हैं, REIT। और इस रीट के टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ये रीट होती क्या है, कितने किस्म की होती है, अब्रॉड में काफ़ी ममालिक में, दुबई में और जो काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन है और ये पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रीट्स होती कितनी किस्म की हैं, रीट में इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, टोकनाइजेशन क्या चीज़ होती है, और इस पे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ हैं अरशद अवान साहब और ये काफ़ी रीट्स के ऊपर काफ़ी वर्किंग भी कर रहे हैं, टोकनाइजेशन के ऊपर काफ़ी वर्किंग कर रहे हैं, इनकी काफ़ी ग्रिप है इस टॉपिक के ऊपर। तो इनसे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रीट के बारे में ये अपनी डिटेल से एनालिसिस दें इसके ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर आपने इनवाइट किया। रीट और टोकनाइजेशन ब्रांड न्यू कंसेप्ट हैं पाकिस्तान की मार्केट के लिए। आल्दो दुनिया में माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट में अभी बिल्कुल नया कंसेप्ट है यहाँ पे और अभी अडॉप्टेबिलिटी हो रही है। तो इंशाल्लाह इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे इन दोनों कंसेप्ट को खोलने की और डिटेल में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक आम बंदा जिसके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, रीट को पहले तो एक्सप्लेन करें, रीट है क्या, इसकी पूरी एब्रिविएशन क्या बनती है। और एक आम बंदा जिसको इस कॉन्सेप्ट का पहले नहीं सुना हुआ, उसने जस्ट रियल एस्टेट के बारे में पता है, इन्वेस्टमेंट का, बिल्कुल बेसिक आसान अल्फाज में बताएं कि रीट होती क्या चीज़ है। रीट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनता है। उस ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और बेसिक पर्पस ये होता है कि हाई एंड की प्रॉपर्टी में एक आम आदमी आसानी से इंटर हो सके, आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। दुनिया में बहुत पॉपुलर है। पाकिस्तान में अभी स्टार्ट हो रहे हैं। पहले फिनटेक के स्टार्टअप आए थे। फिनटेक से मुराद जैसे इजी पैसा आया था, जायज़ कैश आया था, बहुत फाइनेंशियल फिनटेक के स्टार्टअप थे और उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। इस हद तक का पॉपुलैरिटी मिली कि उनको अभी बैंक के लाइसेंस मिल गया, इजी पैसा को मिल गया, जायज़ कैश को मिल गया और बहुत नेक्स्ट लेवल पे वो जाने लगे। जब इस पॉपुलैरिटी को देखा गया गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, तो फिर ये रियलाइज किया गया कि हम रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में भी ऐसे कंसेप्ट लेके हैं जो दुनिया में पॉपुलर हैं, रेगुलेटेड हो और एक आम आदमी आसानी से उसमें इन्वेस्टमेंट कर सके। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं ना, तो 3 सेगमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट्स होती है। आम आदमी इन्वेस्टमेंट करता है उसमें, बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करता है उसमें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और उसमें तीसरा रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो रियल एस्टेट में हुई है। तो गवर्नमेंट ने चाहा कि हम रीट को प्रमोट करें और ऐसे प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवाए जाएं जिनमें आम आदमी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सके। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं, इसमें ना SECP इन्वॉल्व हो जाता है। SECP का एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी इस पूरे रीट के प्रोसेस में क्या इन्वॉल्वमेंट है? ठीक है। और इसके अलावा कोई और रेगुलेटरी अथॉरिटी भी गवर्नमेंट की तरफ से असाइन हुई भी है रीट्स के प्रोजेक्ट्स के लिए? SECP मेन कोर रेगुलेटरी अथॉरिटी है रीट के प्रोजेक्ट में। रीट की रजिस्ट्रेशन, उसका प्रोसेस सेम उसी तरह से होता है जैसे बाकी कंपनीज का होता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज का होता है। आप SECP में अप्लाई करते हैं, SECP थर्ड पार्टी से इवैल्यूएशन आपकी प्रॉपर्टी की करवाती है, आपकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर होती है और जब उन्हें SECP को तसल्ली हो जाती है कि ये प्रॉपर्टी इसकी इतनी वर्थ है जिस वर्थ पे ये मार्केट में जा रही है, तो उस वक्त फिर RMCA का ऑनबोर्ड की जाती है जो उसकी मार्केटिंग करती है, उसको रेगुलेट करती है और कैपिटल मार्केट में जाके उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। ठीक है। तो बेसिकली SECP मेन रेगुलेटरी अथॉरिटी है रीट के प्रोजेक्ट्स की। ठीक से